Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of chapter 2 History. Okay, in our previous lecture, we had discussed about the First World War and the Russian society, the Russian Revolution scenario. Okay, today we will continue with this. Now, today's topic is the February Revolution in Petrograd. ओके कि किस तरह से फरवरी की जो क्रांति थी पेट्रोग्रेड में वो किस तरह से हुई थी ये आज हम डिस्कस करेंगे ओके नाउ लेट्स स्टार्ट इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रीन 1970s की सर्दियों में जो पेट्रोग्रेड की कैपिटल है वहाँ पर कंडीशन काफ़ी अलग हो चुकी थी द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल और उस समय ऐसी विचारधाराएं बन रही थी जिससे समाज में विभाजन हो सकता था द वर्कर क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर निवा और वहाँ पर जो लगभग एक चौथाई मजदूर और फैक्ट्रीज थी वो नेवा रिवर के किनारे पर स्थित थी ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वियर द ड्यूमा मेट और जबकि उसके लेफ्ट बैंक की तरफ को काफ़ी फैशनेबल एरियाज थे विंटर पैलेस था और इसी के साथ काफ़ी ऑफिशियल आधिकारिक बिल्डिंग्स थी और इसके साथ वहाँ पे ड्यूमा की भी मीटिंग होती थी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ड्यूमा वहाँ पर एक सभा को बनाया गया था ताकि वो राजा के कामकाजों में सलाह दे पाए इन February 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स लेकिन 1970 में धीरे धीरे अब मजदूरों को ज़रूरत के खाने पीने की चीज़ों का कमी का सामना करना पड़ रहा था द विंटर वॉज वेरी कोल्ड देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो वो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंड वाली थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत हैवी स्नो फॉलिंग भी हो रही थी पार्लियामेंट्री विशिंग टू preserve elected government were opposed to the Tsar desire to dissolve the Duma और वहाँ पर जो भी पार्लियामेंट्रियंस थे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो जार के इस निर्णय से कि ड्यूमा को अब ख़त्म कर देना चाहिए इससे सहमत नहीं थे ऑन 22 फरवरी लुक आउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक और 22 फरवरी को राइट बैंक की एक फैक्ट्री पर हड़ताल शुरू हुई द नेक्स्ट डे वर्कर इन 50 फैक्ट्री कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी और उन्हीं का समर्थन देने के लिए आसपास की 50 फैक्ट्रियों में भी हड़ताल शुरू हो गई इन मैनी फैक्ट्रीज वुमन लेड टू द वे टू स्ट्राइक्स और काफ़ी फैक्ट्रीज में जो वुमन थी वो इन स्ट्राइक्स को आगे बढ़ा रही थी दिस कैम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे इसीलिए उससे इंटरनेशनल वुमेंस डे भी घोषित किया गया डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस from the factory quarter to the center of the capital the Nevsky Prospect और इसी तरह से जो वहाँ पे मजदूर थे जो कि हड़ताल कर रहे थे वो अपनी फैक्ट्री क्वार्टर से जो कैपिटल का सेंटर था वहाँ पर पहुँचे एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट इस समय पे ये पूरा आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था एज द fashionable quarter and official building were surrounded by workers, the government imposed a curfew. जैसे जैसे उन मजदूरों ने वहाँ की फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग को घेरा तो वहाँ की सरकार ने वहाँ पे कर्फ्यू लगाया डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्प्रेस बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th हालांकि शाम होते होते आंदोलनकारी बिखर चुके थे लेकिन 24 और 25 को वो फिर से वापस आए द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम और इसी के साथ सरकार ने भी एक पैदल सैनिकों की टुकड़ी वहाँ पर बुला ली थी जिसमें कई घुड़सवार भी थे जो कि उन पर नज़र रख सके ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा और 25 फरवरी को वहाँ की सरकार ने ड्यूमा को इलीगल घोषित कर दिया पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर और वहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इस बात का काफ़ी विरोध किया demonstrated returned in force to the street of the left bank on the 26th और जो आंदोलनकारी थे वो लेफ्ट बैंक के किनारे 26 को वहाँ की सड़कों पर पहुँचे ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंकसाइन और 27 को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर अपना आंदोलन उग्र किया द स्ट्रीट थ्रोन विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट
ब्रेड, वेजेस, बेटर और एंड डेमोक्रेसी। और वहाँ के जो लोग थे वो अपनी स्लोगन्स के द्वारा अपनी मांगे मान रहे थे, जिसमें रोटी, मजदूरी, काम करने के उचित समय और लोकतंत्र की उमांग कर रहे थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। और गवर्नमेंट को इस आंदोलन को शांत कराने के लिए फिर से पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमोस्ट्रेटर। हालांकि वहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटेड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर। और उसके बाद उन सैनिकों में से भी कुछ ने उन वर्कर का साथ उनके आंदोलन में देने का निश्चय किया। बाय दैट इवनिंग सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। और शाम होते होते वहीं के जो सैनिक थे और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने उसी सेम बिल्डिंग ड्यूमा में मिलने का निश्चय किया। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत। और इसी को पेट्रोग्रेड सोवियत का उन्होंने काउंसिल, सोवियत मीन्स काउंसिल कोई सभा, पेट्रोग्रेड सभा का नाम उन्होंने दिया। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। और अगले ही दिन एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ के राजशाही जो परिवार थे राजा से मिलने गए। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। और मिलिट्री कमांड ने उन्हें कहा कि वो उनकी बातें ना माने। He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leader and Duma leaders formed a provisional government to run the country. और 2 मार्च को जब उन्होंने उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए सोवियत लीडर्स ने वहाँ पर, और जो ड्यूमा के लीडर थे उन्होंने एक अस्थायी सरकार को देश को चलाने के लिए चुना। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage। और उन्होंने निश्चय किया कि रसिया में जो भी सरकार बनेगी वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रूप में होगी और उसे जनता के द्वारा चुना जाएगा। पेट्रोग्रेड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1970। और इस तरह से पेट्रोग्रेड की इस घटना के कारण जो रसिया की क्रांति थी वो 1970 फरवरी में हुई, जिसने वहाँ की जो मोनार्की थी, राजा का अधिकार था, उसको प्रभाव को कम करने की कोशिश करी। नाउ हियर वुमेन्स इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक पैसेज उस समय का दिया हुआ है कि उस समय महिलाओं की क्या भूमिका इस आंदोलन में रही। वुमेन वर्कर ऑफन इंस्पायर्ड दियर मेल को वर्कर। और जो महिला आंदोलनकारी थे उन्होंने अपने साथी मेल को वर्कर को भी प्रेरित किया। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री मर्फा वेस्ली ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। और यहाँ पर एक महिला मर्फा वेस्ली का नाम लिया गया है जिन्होंने खुद अकेले ही एक फैक्ट्री में सक्सेसफुल स्ट्राइक करवाई। ऑलरेडी डेट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेंस डे वुमेन वर्कर हैड प्रेजेंटेड रेड बॉस टू द मैन। और इसी दिन जब वुमेंस डे का भी एक सेलिब्रेशन का मौका था तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने अपने को-वर्कर्स को भी प्रेरित किया। Then Murphy Vesla, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike। और मार्फा वेस्लिया ने वहाँ पर जो मशीन में ऑपरेटर थी उसने हड़ताल का ऐलान किया। द वर्कर ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर। और जो नीचे दूसरे मजदूर थे वो भी उसको सपोर्ट करने को तैयार थे। द फोरमैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड सेंट हर अ लोफ ऑफ ब्रेड। और इस तरह से वहाँ पे जो एक फोरमैन था उसने अपने मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी दी और उन्होंने उसके लिए एक ब्रेड का टुकड़ा भेजा। शी टुक द ब्रेड बट रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क। उसने वो ब्रेड ले लिया लेकिन काम पर जाने से मना कर दिया। द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सेटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे पूछा कि तुम काम पे वापस क्यों नहीं जा रही, तो उसने जवाब दिया कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर एक अकेली भूखी नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई लोग हैं जो कि भूखे हैं। वुमेन वर्कर फ्रॉम अदर सेक्शन of the factory gathered around Murphy in support and gradually all the other women ceased working। और माफिया के सपोर्ट में जो दूसरी औरतें थीं उन्होंने भी फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया। Soon the men donned their tools as well and the entire crowd rushed onto the street। और देखते देखते जो वहाँ के मेल को वर्कर थे उन्होंने भी अपने सारे हथियार रख दिए और वो सभी स्ट्रीट
गलियों की तरफ चल पड़े। नाउ आफ्टर February, army official, landowner and industrial were influential in the provisional government। अब जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट इन लोगों ने बनाई थी, इसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे, बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमॉन्ग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और उसमें जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट भी थे, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का समर्थन कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। और इसी के साथ लोगों की मीटिंग, पब्लिक मीटिंग और उनके संगठन बनाने पर जो पाबंदियां थी वो हटा ली गई। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। और पेट्रोग्रेड सोवियत में जिस तरह से सभा का गठन किया गया था, उसी तरह की सभाएं अलग अलग क्षेत्रों में भी शुरू की गई, लेकिन अभी वहां पर इलेक्शन का कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा था। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile। और इसी बीच 1970 में बोल्शेविक लीडर, जो हमने पहले भी दो ग्रुप पढ़े थे, उनमें से एक ग्रुप जो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, ये अपने देश वापस रसिया को लौटे। ही हैड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। वो और जो दूसरे बोल्शेविक ग्रुप थे वो 1914 से ही इस वर्ल्ड वॉर का विरोध करते आ रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। और उन्होंने निश्चय किया कि यह सही समय है जब सोवियट्स को इस पूरे पावर को टेक ओवर कर लेना चाहिए। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट एंड बैंक्स बी नेशनलाइज। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर अभी चल रही है इसको ख़त्म किया जाएगा जल्दी ही, और जो लैंड है वो मजदूरों में बांटी जाएंगी, बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा। दिस थ्री डिमांड्स फॉर लेनिन अप्रैल थीसिस। और ये जो डिमांड थी जिसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है, लेनिन ने उसमें लिखी थी। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। और उन्होंने कहा कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है इसको नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी किया जाएगा। Most other in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। और उस बोल्शेविक पार्टी के भी जो समर्थक थे वो अप्रैल थीसिस को पढ़ के काफ़ी हैरान हुए। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये समय किसी क्रांति का नहीं है, और जो अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है अभी ये समय उसको समर्थन देने का है। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज दियर एटीट्यूड। लेकिन जैसे जैसे उस महीने में घटनाक्रम हो रहा था, उन सभी का जो एटीट्यूड था वो चेंज होने लगा। थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड। धीरे धीरे गर्मियों में ये आंदोलन और ज़्यादा फैला। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म। और ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ पे फैक्ट्रियों में कमेटी बनी। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल रन दियर फैक्ट्रीज। जो ये पूछा करती थी कि उद्योगपति अपना कारोबार कैसे चला रहे हैं। ट्रेड यूनियन ग्रो इन नंबर। और इसी के साथ फैक्ट्रियों में यूनियंस भी बनने लगी मजदूरों की। सोल्जर कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। और इसी के साथ साथ आर्मी में सोल्जर की भी कमिटीज बनी। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और इसी के साथ 500 सोवियत जो सभाएं बनी थी उसमें से ऑल रशियन कांग्रेस में अपने अपने प्रतिनिधि उन्होंने भेजे। As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grew, it decided to take stern measure against the spreading discontent। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि अब बोल्शेविक ग्रुप की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने उस पर काफ़ी कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू किए। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर। और धीरे धीरे मजदूरों की हड़ताल बढ़ती जा रही थी और जो बड़े लीडर थे, उद्योगपति थे, उनकी गिरफ्तारी होती जा रही थी। Popular demonstration staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed। और बोल्शेविक ने जो जो आंदोलन चलाए थे वो 1917 जुलाई में उन सभी को शांत कराया जा रहा था, उनका दमन किया जा रहा था। Many Bolshevik leader had to go into hiding or flee। इस कारण बहुत से जो बोल्शेविक लीडर थे उनको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ा। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। इसी बीच जो छोटे कस्बों में, गांव में रहने वाले मजदूर थे और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्हें
लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव बनाया जाने लगा। लैंड कमेटी व फॉर्म टू हैंडल दिस, और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक लैंड कमेटी बनाई गई। इनक्रेज बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और इसी तरह जो सोशलिस्ट आंदोलनकारी थे उन्होंने, उनमें जो मजदूर थे उनकी ज़मीनें जुलाई और सितंबर के बीच उनको सीज कर दिया गया। नाउ हियर इज अ पिक्चर द जुलाई डेज, a pro-Bolshevik demonstration on July 17 July 1917 being fired upon by the army, कि किस तरह से यहाँ पे आर्मी उस समय के आंदोलन को दबा रही है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। So dear student, this is for today. What is your homework? Just revise your work and just read this paragraph one more time. If there is any doubt, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day.